Hello friends, welcome back in tutorial number 9. सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्पेशल परमिशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने परमिशंस को देखा कि फाइल और फोल्डर्स पे जो बेसिक परमिशंस कैसे लगती हैं, कैसे ओनर्स चेंज होते हैं, कैसे परमिशंस लगाई जाती हैं फॉर द ओनर, ग्रुप ओनर एंड द अदर्स। नाउ we need some special permissions rather than the basic permissions to access the files and the folders. So आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्पेशल परमिशंस। स्पेशल परमिशंस में यू मास्क परमिशंस जो कि डिफ़ॉल्ट परमिशंस को सेट करने में हेल्पफुल होता है, और इंडिविजुअल परमिशंस, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स एंड स्टिकी बिट्स परमिशंस, SUID, SDID परमिशंस। सो देखेंगे कि ये सारी परमिशंस कैसे काम करती हैं, क्या वर्क करती हैं, किस लिए यूज़ होती है, और इन स्पेशल्स परमिशंस की क्यों रिक्वायरमेंट हुई जबकि हमारे पास बेसिक परमिशंस थी। ठीक है। सो और बिफोर डिस्कसिंग दीज स्पेशल परमिशंस, मैंने एक टास्क दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम उस टास्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस टास्क को कैसे किया जा सकता है। आई होप आप सभी ने वो टास्क ट्राई किया होगा करने के लिए एंड कर भी लिया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल था। फिर भी एक बार हम उसको डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सो अवर टास्क वाज कि हमें 4 यूजर्स बनाने हैं, 4 यूजर्स क्रिएट करने हैं, उमेश, रमेश, सनी एंड विवेक नाम से। एंड एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है स्लैश यूमी नाम से। एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है स्लैश यूमी नाम से, एंड उसके अंदर 2 डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, एक सेल्स और दूसरी सर्विसेज नाम से। सेल्स डायरेक्टरी को फुल एक्सेस देनी है उमेश और रमेश के लिए, एंड सर्विसेज डायरेक्टरी की परमिशन फुल एक्सेस देनी है विवेक और सनी को। एंड अदर्स यूजर को सिर्फ रीड की परमिशन देनी है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले 4 यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे। यूजर्स क्रिएट करने के बाद अगर हमें किसी डायरेक्टरी की फुल एक्सेस देनी है तो वो यूज़र उस डायरेक्टरी का ओनर होना चाहिए। लेकिन हमें 2 यूजर्स के लिए देनी है, उमेश और रमेश को फुल एक्सेस देनी है सेल्स फोल्डर की। तो 2 यूजर्स ओनर नहीं हो सकते। सो हम क्या करेंगे, एक यूज़र क्रिएट करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। उस ग्रुप में ये 2 यूजर्स को रखेंगे, उमेश और रमेश को, एंड इस ग्रुप को जो है हम उस डायरेक्टरी का प्राइमरी ग्रुप बना देंगे या फिर उसके सेकेंडरी ग्रुप में ऐड कर देंगे और उनको फुल परमिशंस दे देंगे। ओके, तो ये बेसिक एक आइडिया है जिससे आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। यूज़र ऐड, मैंने सबसे पहले उमेश, रमेश एंड विवेक एंड सनी, ये हमने 4 यूजर्स क्रिएट किए हैं। एंड हमें mkdir स्लैश यूमी स्लैश सेल्स सर्विसेज, ये 2 फाइल्स डायरेक्टरीज क्रिएट कर ली सेल्स सर्विसेज से यूमी के अंदर। एंड हमें अब हमने दिया ls-la स्लैश यूमी। तो हमें पता चला कि रूट राइट एक्सेस ओनर, और ओनर क्या है, रूट्स हैं। हमारे पास 2 अदर यूजर्स हैं। अगर या तो हम डायरेक्टली दोनों यूजर्स को रूट यूजर के अंदर ऐड कर दें, लेकिन जो रूट यूजर के अंदर एग्जिस्टिंग यूजर्स होंगे वो भी उन सारी परमिशंस को एक्सेस कर सकते हैं। सो हम जो है एक नया
यूज़र ग्रुप ऐड करेंगे, ग्रुप ऐड सेल ग्रुप। ओके, अब इस सेल ग्रुप में हम यूज़र उमेश और रमेश को ऐड करेंगे। तो यूज़र मॉड -G मैंने सेल्स ग्रुप जो है उमेश को दे दिया। ऐसे ही सेल्स ग्रुप जो है मैंने रमेश को दे दिया। अब देखते हैं आईडी उमेश। नाउ इसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो हो गया सेल्स ग्रुप, आईडी रमेश, इसका प्राइमरी ग्रुप हो गया सेल्स ग्रुप। ठीक है, नाउ अब हमें जो है डायरेक्टरी का ग्रुप चेंज करना है, डायरेक्टरी की ग्रुप ओनरशिप चेंज करनी है। तो उसके लिए क्या कमांड होगी? चेंज ग्रुप सेल्स ग्रुप। हमने क्या किया था? सेल्स ग्रुप एंड किसको देना है? स्लैश यूमी सेल्स ls-la/यूमी। देखिए सेल्स नाम का जो फुल डायरेक्टरी थी उसका जो ग्रुप हो गया वो सेल्स ग्रुप हो गया। ओके, सेल्स ग्रुप। अब नाउ हम जो ग्रुप ओनरशिप पे जो परमिशन दे देंगे वो फुल दे देंगे। chmod हमारे ओनर के पास पहले से फुल परमिशन है तो 7, हमको ग्रुप को भी फुल परमिशन देनी है 7, एंड अदर्स को हमें सिर्फ रीड की परमिशन देनी है देन 4। किसको देनी है? स्लैश यूमी स्लैश सेल्स, ओके, ls-la/, नाउ read write execute and write। ओके, नाउ सेल्स ग्रुप में जितने भी यूजर्स होंगे उनके पास फुल परमिशन होगी। रूट हमारा ओनर है उसके पास फुल परमिशन है, एंड द अदर यूजर कैन रीड ओनली द कंटेंट ऑफ दैट डायरेक्टरी। ऐसे ही अगर हमारे पास सर्विसेज को भी हमें चेंज करना है तो सेम यही प्रोसीजर रहेगा। एक ग्रुप बनाए, उसमें 2 यूजर्स ऐड करें जो कि विवेक और सनी होंगे, उसको चेंज करके हम परमिशंस दे सकते हैं। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक्स पे जो कि स्पेशल परमिशंस है। सो आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशल पर परमिशंस, स्पेशल परमिशंस। सो स्पेशल परमिशंस में हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे हम umask जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट परमिशंस के लिए होता है, ACL जो कि हमारी इंडिविजुअल परमिशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे sticky bits, SUID and SGID, SUID and SGIDs ये स्पेशल परमिशंस होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं umask से। umask क्या है? umask डिफ़ॉल्ट परमिशंस को कंट्रोल करता है। बेसिकली जब लिनक्स में कोई भी फाइल क्रिएट होती है और कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट होती है तो उस पर जो डिफ़ॉल्ट परमिशंस होती हैं वो होती हैं फाइल स्पेस 666
एंड डायरेक्टरी पे होती हैं 777। जब भी एक न्यू फाइल क्रिएट होती है तो उस पे जो डिफ़ॉल्ट परमिशंस क्रिएट होती हैं लिरिक्स जो अप्लाई करता है वो होता है 666 एंड डायरेक्टरी पे 777। अब जो 666 का मीन्स है, मतलब है, वो है रीड राइट, रीड राइट, रीड राइट हाइफन, रीड राइट हाइफन एंड रीड राइट हाइफन। ओके, अब अगर हम डायरेक्टरी की बात करें तो डायरेक्टरी पे जो परमिशन है तो रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर हम कोई नई फाइल्स क्रिएट करें तो उसका ओनर, उसका ग्रुप मेंबर्स एंड अदर्स हैव द सेम एक्सेस, रीड एंड राइट। कोई भी उस फाइल को उसके फाइल को कंटेंट को रीड कर सकता है एंड राइट कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है। नेटवर्क यूजर्स भी कर सकते हैं, अदर यूजर्स भी कर सकते हैं। सेम एज डायरेक्टरीज में अदर यूजर उस डायरेक्टरी का कंटेंट देख सकता है, उसमें कोई भी फोल्डर फाइल्स क्रिएट कर सकता है एंड रिमूव भी कर सकता है। सो ये जो डिफ़ॉल्ट परमिशंस हैं ये सिक्योरिटी लेवल से, सिक्योरिटी पर्पजेज से अच्छी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि सिस्टम में यूमास्क का यूज़ करते हैं। यूमास्क क्या करता है कि जो हम यूमास्क डिफाइन करेंगे वो उन परमिशंस को ब्लॉक करेगा और बाकी की सारी परमिशन डिफ़ॉल्ट परमिशंस के साथ उन्हें मास्क करेगा एंड इफेक्टिव परमिशंस को उस पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर्स पे अप्लाई कर देगा। नाउ अगर हम यूमास्क की बात करें तो डिफ़ॉल्ट यूमास्क जो होता है वो 0022 होता है फॉर द रूट। अगर हम अदर्स यूजर्स की बात करें तो 0002 होता है फॉर अदर लोकल यूजर्स। ओके, तो व्हाट द मीन ऑफ दिस 0222 और 022 ये फर्स्ट बिट है, इसको अभी हम निगलेक्ट करेंगे। लास्ट 3 डिजिट्स को हम अभी देखते हैं। तो व्हाट द मीन ऑफ दीज बिट्स, तो सबसे पहले हम 022 से हमें पता है कि रीड क्या होता है। रीड को हम 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जीक्यूट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले हम फाइल्स के देखते हैं। फाइल पे जो परमिशन है वो है 666। 666 का मतलब क्या हुआ? रीड राइट हाइफन एंड रीड राइट हाइफन। ओके, हमारे पास अब यू मास्क क्या है? 022। 022 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब हाइफन 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 डब्ल्यू हाइफन एंड हाइफन डब्ल्यू हाइफन। ओके, अब जो इफेक्टिव परमिशंस हुई, इफेक्टिव मैंने क्या बोला था? यू मास्क क्या है कि यू मास्क में हम जो चीज़ डिफाइन करेंगे उस चीज़ को वो ब्लॉक करेगा। यहाँ पे कुछ भी चीज़ डिफाइन नहीं तो रीड राइट हाइफन रीड हाइफन हाइफन एंड रीड हाइफन हाइफन। ओके, दिस इज द इफेक्टिव परमिशन फॉर द फाइल्स। अगर हम कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट परमिशंस जो अप्लाई होंगी वो होंगी रीड राइट फॉर द ओनर, रीड फॉर द ग्रुप ओनर एंड रीड फॉर द अदर्स यूजर्स। एंड अगर हम डायरेक्टरीज की बात करें तो डायरेक्टरीज का डिफ़ॉल्ट परमिशन 777 अप्लाई करता है। 777 का मतलब हुआ आर डब्ल्यू एक्स एंड आर डब्ल्यू एक्स। अब हमारे पास जो यूमास्क है वो है 022, उसका मतलब है हाइफन 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 डब्ल्यू हाइफन। ओके, नाउ इफेक्टिव परमिशन इज फिर से वही रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड हाइफन एग्जीक्यूट। यहाँ पर जो है हमने राइट को मास्क कर रखा है तो राइट जो है ब्लॉक कर दिया गया, राइट हाइफन एग्जीक्यूट। नाउ द इफेक्टिव परमिशंस इज read write execute, write read and execute and read and execute। ओके, चलिए एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, बना के देखते हैं कुछ फाइल्स को। तो डेस्कटॉप पे मैं एक टच 1 नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ।
एंड mkdir न्यू नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, ls-la। ओके, देखिए 1 नाम की डायरेक्टरी है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट, रीड एंड देन रीड। ओके, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, सॉरी रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट एंड रीड एग्जीक्यूट, यही परमिशंस डिफॉल्ट में आई थी। अगर हमें यू मास्क देखना है कि यू मास्क क्या है, तो यू मास्क को देखने के लिए हम यू मास्क टाइप करेंगे तो जो यू मास्क हमारा डिफॉल्ट होगा वो शो हो जाएगा 022। ओके, नाउ अब हमने यू मास्क को क्या किया, चेंज कर दिया। यू मास्क हमने अब यू मास्क को हमने डिफाइन कर दिया 200। 200 मतलब 200। ओके, अब हम फाइल के लिए देखते हैं। फाइल को डिफ़ॉल्ट परमिशंस क्या मिल रही थी, 666। अगर हम 666 को डिफाइन करें तो rw हाइफन एंड rw हाइफन। अब हमने 200 मास्किंग की, 20 मास्किंग का मतलब हुआ हाइफन w हाइफन 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 एंड इसको इफेक्टिव कैलकुलेट किया तो क्या आया, राइट हाइफन हाइफन रीड राइट हाइफन एंड रीड राइट हाइफन। परमिशंस ये बनी। ओके, अब हम देखते हैं डायरेक्टरी पे। डायरेक्टरी पे डिफ़ॉल्ट परमिशंस थी 777। 777 का मतलब हुआ रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड राइट एग्जीक्यूट। हमने 200 मास्किंग की, 200 मास्किंग का मतलब हुआ हाइफन w हाइफन 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 एंड इसको इफेक्टिव कैलकुलेट किया इसका तो आया रीड हाइफन एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड राइट एग्जीक्यूट। ओके, नाउ तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमें अपना यू मास्क चेंज करना है, तो यू मास्क 0200। ओके, पहले हमारा यू मास्क क्या था 022। अब यू मास्क क्या हो गया 0200। देख लेते हैं, यू मास्क 0200। ठीक है, अब हम एक फिर से फाइल क्रिएट करते हैं, टच टू NMKDIR न्यू टू। ओके, ls-la। नाउ अब टू की परमिशन देखते हैं। टू की परमिशन क्या है, रीड, रीड राइट एंड रीड राइट एंड द न्यू टू की परमिशन देखते हैं, रीड एग्जीक्यूट एंड रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड राइट एग्जीक्यूट। जो हमने वहाँ पे कैलकुलेट की थी वही आ रही है, सेम। ओके, नाउ अगेन अगर हम यू मास्क को जो है 111 सेट कर देते हैं तो जो फाइल की परमिशंस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, ये सारे के सारे एग्जीक्यूट को ब्लॉक कर देगा। रीड एग्जीक्यूट, रीड रीड राइट एंड द रीड राइट, जो कि डिफ़ॉल्ट परमिशंस होती हैं। अगर हम डिस्क डायरेक्टरीज के बारे में बात करें तो सेम फिर से यही आ जाएंगी, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जीक्यूट परमिशंस को ब्लॉक कर देगा। ओके, अगर हम यू मास्क को जो है 333 सेट कर देते हैं। अब 3 का मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल्स टू 2 + 1 मीन्स
राइट प्लस एग्जीक्यूट, ये दो परमिशंस को ब्लॉक करेगा, राइट प्लस एग्जीक्यूट को। तो फाइल की जो इफेक्टिव परमिशंस होंगी वो क्या होंगी, तो अब जो फाइल की जो इफेक्टिव परमिशंस होंगी उसमें से राइट और एग्जीक्यूट जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रीड हाइफन हाइफन, रीड हाइफन हाइफन एंड रीड हाइफन हाइफन। ओके, as same as directory read hyphen hyphen, read hyphen hyphen and read hyphen hyphen। ओके, ये आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो यूमास्क को चेंज करके। तो यूमास्क इसी के लिए यूज़ होता है कि डिफ़ॉल्ट परमिशंस पे हम किस तरह से कुछ परमिशंस को ब्लॉक करें। तो इसके लिए हम यूमास्क करता है और यूमास्क से ही हम डिफ़ॉल्ट परमिशंस को डिफाइन करते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो हम यूमास्क को डिफ़ॉल्ट बना देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में हमारा था 0022। ओके, 0022। नाउ vim/etc/bash, जो यूमास्क की कोडिंग होती है वो यहाँ पे बेस rc नाम की फाइल में होती है etc के अंदर। इसमें ये लाइन जो लिखी हुई है, इफ suid $uid is greater than 199, then umask is 002, else umask is 022। मीन्स जब भी 199 से एबव या 199 से ग्रेटर वैल्यू होगी यूआईडी की, तो उसका यूमास्क जो डिफाइंड होगा वो होगा 002 एंड 199 से लेस देन होगी तो 022। अभी हम जो है अपने रूट यूज़र से वर्क कर रहे थे और रूट यूज़र की जो यूआईडी होती है वो 0 होती है, इसलिए हम जो है वो यूमास्क 022 पे वर्क कर रहे थे। अभी हम स्विच करके देखते हैं एक नॉर्मल यूज़र पे। अब हम स्विच हो गए नॉर्मल यूज़र पे, यूमास्क देखिए यहाँ पे जो यूमास्क है वो 0002 है, ठीक है। नाउ अब हम मूव करते हैं इंडिविजुअल परमिशंस पे। इंडिविजुअल परमिशंस जो थी वो थी ACL परमिशंस। ACL मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्यों यूज करते हैं, और सो नेक्स्ट इज इंडिविजुअल परमिशंस। इंडिविजुअल परमिशंस में आता है ACL। ACL मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज बेसिकली यूज्ड फॉर सेट द स्पेशल परमिशंस फॉर द इंडिविजुअल यूजर। जैसे कि एक फाइल है, उसकी एक्सेस उस पे फुल परमिशन है, उस फुल परमिशन है उसके लिए, ओनर के लिए, ग्रुप्स के लिए, ग्रुप ओनरशिप के लिए एंड अदर्स के लिए फुल परमिशन है। लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर यूज़र को ब्लॉक करना चाहता हूँ उस फाइल को, तो फिर मैं कैसे करूँगा उस चीज़ को? तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज़ करते हैं और उस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर यूज़र पे हम उस फाइल की एक्सेस को डिनाई कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर अदर्स उसके ओनर पे फुल परमिशन है, उसके ग्रुप्स पे फुल परमिशन है और अदर्स जो है सिर्फ रीड कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अदर्स में एक यूज़र ऐसा है जिस पे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशंस हो।
तो हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं, रीड राइट की परमिशन हो तो हम या तो उस पर्टिकुलर यूज़र को उसके ग्रुप में ऐड कर दें, सेकेंडरी ग्रुप में। तो जो सेकेंडरी ग्रुप पे फुल परमिशन होगी वो यूज़र एक्सेस कर सकता है। अगर हम कुछ इफेक्टिव स्पेशल परमिशन देना चाहते हैं तो उसको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर फाइल की परमिशन दे सकते हैं। नाउ देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ACL कैसे कैसे यूज़ होता है, क्या होता है। तो ACL को जो हम सेट कर सकते हैं वो एज पर यूज़र सेट कर सकते हैं, एज पर ग्रुप सेट कर सकते हैं ACL को, एज पर इफेक्टिव राइट्स मास्क के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और एज पर यूज़र ग्रुप। in which a particular user is not present, और ये हम सिर्फ फाइल्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब जो ACL यूज़ होगा, ACL को तो एक्सेस करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो सेट ACL, सेट ACL, सेट ACL से हम कोई भी परमिशन को सेट करेंगे, एंड गेट ACL से हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल या किसी भी फोल्डर के लिए, किसी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर की जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट परमिशंस है और उसकी जो फुल परमिशंस है उनको उनको एक्सेस कर सकते हैं कि उसके पास क्या परमिशंस है, देख सकते हैं। सो चलिए पहले देखते हैं इस चीज़ को कि ये कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली इन प्रैक्टिकली मैंने। सो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास पहले से एक फोल्डर है न्यू, नाम से। न्यू नाम का यूज़र, उसके ओनर जो है रूट है, ठीक है। उसके ग्रुप ओनर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, ग्रुप ओनर के पास रीड एग्जीक्यूट की परमिशन है, एंड उसके अदर्स के पास जो है रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है। नाउ कोई भी अदर यूज़र इसमें कोई भी चीज़, कोई भी फोल्डर और कोई भी फाइल जो है राइट नहीं कर सकता। देखते हैं, मैंने टेस्ट नाम का यूज़र को लॉगिन किया और मैं एक फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ या फिर एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ न्यू फाइल के अंदर, न्यू स्लैश ACL, परमिशन इज डिनाइड। क्यों? क्योंकि अदर्स के पास परमिशन नहीं है। नाउ अब मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे अदर्स के पास परमिशन ना हो, लेकिन मेरा जो टेस्ट नाम का यूज़र है उसके पास परमिशन हो कि वो इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट कर सके। सो हमें सेट ACL करना है, सेट ACL -m, मैंने मॉडिफिकेशन करना है ACL परमिशंस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस करके देखते हैं कि परमिशन सभी हैं क्या। सेट गेट ACL फॉर द न्यू फोल्डर, गेट FACL फॉर द न्यू फोल्डर। परमिशंस क्या क्या है? फाइल न्यू है, ओनर रूट है, ग्रुप ओनर उसका रूट है, यूजर के परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप ओनर के पास रीड एग्जीक्यूट है, अदर्स के पास रीड एग्जीक्यूट। यहाँ पे अभी कोई ACL लिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो ACL लिस्ट अवेलेबल करने के लिए को डिफाइन करने के लिए सेट FACL -m फॉर द मॉडिफिकेशन, एंड यू किसी यूज़र को परमिशन देनी है, टेस्ट नाम के यूज़र को परमिशन देनी है। क्या परमिशन देनी है? रीड राइट
एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है एंड किसको देनी है, न्यू को देनी है। नाउ अब हम फिर से एक्सेस करके देखते हैं इस फोल्डर को कि इस पे क्या क्या परमिशन है। तो गेट FACL न्यू। नाउ देखिए सेम वही परमिशन हैं, लेकिन एक ACL लिस्ट यूज हो ऐड हो गई यहाँ पे, यूजर टेस्ट, और उसके पास रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन हैं। ls-la न्यू के पास अभी भी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है अदर्स के लिए, लेकिन इसका जो स्पेशल परमिशन है उस ACL कंट्रोल लिस्ट के लिए जो फ्लैग है वो सेट हो गया है, मतलब प्लस हो गया है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसकी स्पेशल परमिशंस जो है सेट है, कुछ स्पेशल परमिशंस और स्टिकी बिट्स जो हैं वो सेट है। ओके, अब हम फिर से वही चीज़ करके देखते हैं, वही टास्क फिर से करते हैं कि टेस्ट नाम के यूज़र से कोई भी फाइल इसके अंदर फोल्डर और फाइल क्रिएट हो सकता है या नहीं। तो न्यू के अंदर हमें बनाना है ACL न्यू, ठीक है। ACL नाम का यूज़र, टेस्ट नाम का यूज़र जो है उसे एक्सेस कर सकता है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस इजीली कर सकता है। तो ये हो गया ACL, जो कि स्पेशल परमिशंस होती हैं, इंडिविजुअल परमिशंस होती हैं। नाउ अगर अब किसी यूज़र के पास किसी फोल्डर फाइल पे इसको ACL लगा हुआ है, मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनी हुई है, अगर हमें उसे रिमूव करना है या मॉडिफाइड करना है, फिर कैसे कर सकते हैं। तो सेट FACL -x फॉर द रिमूव यूज़र टेस्ट, कोई भी परमिशन नहीं देनी है, और न्यू यूज़र के लिए। ओके, फिर से हम गेट FACL करेंगे न्यू को, तो क्या करेंगे, तो देखते हैं कि जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट थी वो यहाँ से जो है डिलीट हो गई है, हट गई है। तो अब फिर से जो हमारा टेस्ट यूज़र है वो जो है यूज़ नहीं कर पाएगा। ls-la न्यू ACL जो बना हुआ था उसका अभी भी ओनर टेस्ट है, लेकिन अब जो है टेक्स्ट जो है नेक्स्ट कोई भी फाइल जो है क्रिएट नहीं कर पाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये होती हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट परमिशंस। नाउ अब हम मूव करते हैं हम कुछ स्पेशल परमिशंस पे, वो है स्टिकी बिट एस स्टिकी बिट SCUIT ओके। तो ये तीन जो स्पेशल टाइप की परमिशंस हैं, स्टिकी बिट्स हैं, वो किस लिए यूज़ होती हैं अभी डिस्कस करेंगे। स्टिकी बिट को हम 1 से डिफाइन करते हैं, SUIT को हम 4 से डिफाइन करते हैं, और SGIT को हम 2 से डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या, ये फाइल्स एंड फोल्डर्स पे कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले स्टिकी बिट्स, इसको हम डिफाइन करेंगे 1 से, और एप्लीकेबल फॉर डायरेक्टरीज ओनली, फाइल्स पे नॉट अवेलेबल, फाइल्स पे ये काम नहीं करती हैं, ये डायरेक्टरीज पे अप्लाई की जाती हैं स्टिकी बिट्स। और स्टिकी बिट्स का यूज़ क्या है, स्टिकी बिट्स का यूज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि किसी एक डायरेक्टरी में सारे यूजर्स उसमें फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन
जो यूज़र पर्टिकुलर फाइल का ओनर है, सिर्फ वही उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है, अदर यूज़र उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब है, आइए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी हम एक परमिशन देखने जा रहे हैं, ls-la/temp, सॉरी ld। यहाँ पे आपने परमिशन देखी, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड राइट टी। व्हाट दिस मीन्स टी? टी मीन्स कि यहाँ पे स्टिकी बिट सेट है। स्टिकी बिट जो है सेट है टेम्परेरी फोल्डर में। टेम्परेरी फोल्डर में कोई भी यूज़र जो है अपना डेटा राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है। लेकिन अगर किसी यूज़र ने कोई एक फाइल क्रिएट की है टेस्ट नाम की, इसका ओनर कौन है, टेस्ट, तो कोई दूसरा यूज़र इस फाइल को मॉडिफाइड नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। अगर इसका ओनर रूट है तो रूट ही मॉडिफिकेशंस कर सकता है, कोई दूसरा यूज़र इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन और डिलीशन नहीं कर सकता है। ओके, देखते हैं। test1 जो है टेस्ट नाम के यूज़र ने बनाई है, मैं test2 नाम के यूज़र से लॉगिन करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ 1.text को। तो temp 1.text operation not permitted, okay, because of sticky bit is set। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट SUID। SUID SUID का मतलब क्या है? इसको जो है हम डिफाइन करते हैं फोर से, और एप्लीकेबल फॉर बोथ, मतलब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स पे काम करेगी SUID। एंड जब ये सॉरी डायरेक्टरीज पे नहीं काम करेगी, डायरेक्टरीज पे वर्क नहीं करती है, नॉट अवेलेबल इन फाइल्स पे वर्क करेगी। डायरेक्टरीज पे नहीं काम करेगी, फाइल्स पे वर्क करेगी ओनली। एंड जब फाइल्स पे वर्क करेगी तो क्या होगा कि एग्जीक्यूट with the user ID of the file instead of the UID of the current user password, current user। SUID में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन होता है वो फाइल की यूज़र आईडी से होता है, ना कि करंट यूज़र के यूज़र आईडी से। जैसे एग्जीक्यूट विथ यूज़र आईडी मीन्स UID of the file instead of the UID of the current user। Execute with the user ID UID of the file instead of the UID of the current user। मतलब जो फाइल का UID है उससे एग्जीक्यूशन होगा, न कि करंट यूजर के। अगर एग्जांपल देखते हैं तो पास WT, ओके, पास WT जब भी एग्जीक्यूट होती है तो वो जो फाइल की यूजर आईडी होती है, फाइल का यूजर आईडी होता है, उससे एग्जीक्यूट होता है, ना कि उसके करंट यूजर से। ठीक है, सेम है GID। SGID को हम डिफाइन करते हैं
2 से n वर्क फॉर डायरेक्टरीज एंड फाइल्स दोनों के लिए वर्क करता है। जैसे यहाँ पे यूज़र आईडी से एग्जीक्यूट हो रहा था, ऐसा यहाँ पे जो है ये ग्रुप आईडी से एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट विद द ग्रुप आईडी ऑफ द फाइल इंस्टेड ऑफ द करेंट यूज़र GUID। अगर हम डायरेक्टरीज की बात करें तो इस चीज़ को हम अभी प्रैक्टिकली समझते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हम किस तरह से इन परमिशंस को लगाएंगे। तो परमिशंस लगाने का तरीका होगा 777। यहाँ पे अब ये जो होगा 4 डिजिट का हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट्स सेम एज the basic permissions of the file and directories. This 7 represents the special permissions of the sticky bit and the UID and the GUID, SGID. Okay, so अगर हम 7 स्पेशल परमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि sticky bit is set, sticky bit is set, and SUID is set, and the SGID is set. Now अगर हमारे पास कोई परमिशन 777 है, ठीक है, और उसको हमने 777 किया, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस थी, तो हमने उस पर 777 किया, मतलब उसकी जो ओनरशिप होगा उस पर SUID सेट होगी, जो ग्रुप ओनरशिप होगी उस पर SGID सेट होगी, एंड अदर्स पे स्टिकी बिट सेट होगी। स्टिकी बिट सेट किया, SGID सेट किया, SUID सेट किया। The effective permission is S, RWS and RWT, जो कि आपने टेम्परेरी फाइल में देखा था, वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, RWS एंड RWT। फ्लैग, जब भी हम गेट SFCL करेंगे तो एक फ्लैग होता है जिसमें थोड़ी बिट्स होती हैं, यहाँ पे ये बिट्स जो हैं सेट हो जाती हैं। तो इसको भी देखते हैं अभी प्रैक्टिकली। अगर हमारे पास परमिशन है 666 और हमने उसको जो है 7666 किया, का 666 का मीन क्या है, RW हाइफन एंड RW हाइफन एंड 7 द स्टिकी बिट, SUID सेट किया, SGID सेट किया एंड उसकी स्टिकी बिट सेट की। अब जो परमिशंस आएंगी RWS एंड RWT, कैपिटल T। तो जब भी हमारा X प्लस स्पेशल परमिशन होगा या फ्लैग बिट होगा, तो जो है S और स्मॉल t आएगा। अगर टेस प्लस स्टिकी बिट सेट हो रहा है देन हमारा कैपिटल S और कैपिटल T आएगा। ओके, नाउ अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली कैसे होती है। और जिस तरह से हम यूजर्स को परमिशन देते थे U=777 एंड अदर्स, तो हम उसी तरह से परमिशन दे सकते हैं अभी कि RWXS G=RWXS and O=RWXT।
ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली किस तरह से स्टिकी बिट्स और SUID सेट्स होती हैं और किस तरह से वर्क करती हैं। सो मेरे पास एक फोल्डर पहले से अवेलेबल है न्यू नाम का, ls-la न्यू नाम का पहले से फोल्डर अवेलेबल है। मैं पहले इसकी set get facl न्यू, ठीक है। अभी इस यहाँ पे कोई भी फ्लैग अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसकी स्टिकी बिट SUID सेट नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसकी सारे के सारे फ्लैग को सेट कर देता हूँ 7777, ओके। न्यू, नाउ ls-la किया प्लस, मतलब स्टिकी बिट सेट्स हो गई, उसकी फ्लैग सेट हो गए, फ्लैग सेट हो गया। अब मेरे को गेट facl एंड न्यू, देखिए फ्लैग्स आ गए SST, मतलब स्टिकी SUID SGID एंड स्टिकी बिट इज सेट। तो स्टिकी बिट्स का हमने एग्जाम्पल देख लिया कि स्टिकी बिट्स जब सेट होती है किसी भी डायरेक्टरीज पे, तो नंबर ऑफ यूजर्स कैन able to read write in that directory, but the owner of the files and the directories in that directory, sorry, तो स्टिकी बिट्स को हम देख चुके हैं। स्टिकी बिट्स में क्या है कि जिस भी डायरेक्टरी पे स्टिकी बिट सेट है उसके अंदर अगर कोई भी यूज़र किसी भी फाइल और किसी भी डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसका ओनर ही उस फाइल को मॉडिफाई और डायरेक्टरी को मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। कोई भी अदर यूज़र किसी पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकता। नाउ SUID और SGID को किस तरह से हम परमिशंस देते हैं, किस तरह से परमिशंस चेंज होती हैं, ये सारी की सारी परमिशंस हमने चेंज कर ली। देखिए अभी यहाँ पे SSNT आ रहा है, मतलब ये स्टिकी बिट्स और SUID SGID सेट्स हैं इसके। तो अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, प्रैक्टिकली हम वो चीज़ देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, एक फोल्डर मैं बना लेता हूँ अबर शेयर नाम से, ओके। अबर शेयर नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया स्लैश के अंदर, और ये जो एक ग्रुप ऐड कर लेते हैं, ग्रुप ऐड शेयर नाम से, एक ग्रुप ऐड कर लिया हमने शेयर नाम से, एंड ग्रुप चेंज ls-la किया, ls-ld किया स्लैश अबर शेयर का, तो पता चला कि ये इसका ग्रुप ओनर जो है रूट है। मैंने अब क्या किया कि इसका जो ग्रुप ओनर है वो चेंज कर दिया, वो चेंज कर देता हूँ ch ग्रुप -r, मेरे को चेंज करना है ग्रुप, तो मैंने कर दिया शेयर, किसका करना है, अबर शेयर का, ls-ld स्लैश अबर शेयर। देखिए इसका ग्रुप ओनर जो है शेयर हो गया, ओके। नाउ मैंने टेस्ट नाम का यूज़र की आईडी देखी, टेस्ट नाम का यूज़र का जो यूज़र है वो है 500। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इसके सेकेंडरी ग्रुप में चेंज ऐड कर देता हूँ। तो यूज़र मॉड हाइफन जी टेस्ट को ऐड करना है शेयर में TST, ठीक है। अब मैंने आईडी चेक किया टेस्ट का, अब देखिए इसके जो सेकेंडरी ग्रुप में आ गया शेयर, ओके। नाउ अब मैं एक फाइल जो है क्रिएट करना चाह रहा हूँ अबर शेयर में।
और मैं चाहता हूँ कि वो जो है टेस्ट नाम का यूज़र उसे ऐड करे। तो सबसे पहले मैं टेस्ट पे स्विच करूँगा। मेरे को फिर मैं उस पर फाइल टच कमांड को लिखूँगा। तो एक ही लाइन में मेरे को एग्जीक्यूट करना है कि स्विचिंग भी हो जाए और टच कमांड भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो स्लैश अपर शेयर स्लैश टेस्ट टॉक्स टेक्स्ट टेस्ट डॉट टेक्स्ट परमिशन डिनाइड। अब परमिशन डिनाई क्यों होगा? क्योंकि जो ग्रुप ओनर है उसके पास राइट की परमिशन नहीं है। राइट की परमिशन नहीं है तो चलिए राइट की परमिशन दे देते हैं। तो chmod g+w मतलब राइट की परमिशन ऐड कर दो। राइट की परमिशन ऐड कर दो किस पे? अबर शेयर पे। ls-ld स्लैश अबर शेयर। देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई ग्रुप ओनर पे। अब फिर से हम वो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं कि टेस्ट नाम के यूजर से एग्जीक्यूट हो जाए ना। ls-la स्लैश अबर शेयर ना। जो टेस्ट नाम की फाइल क्रिएट हुई वो टेस्ट नाम के यूजर ने क्रिएट की। ठीक है। अब हम इसकी एस जी आई डी को सेट कर देते हैं। एस जी आई डी सेट कर देते हैं। तो एस सेट करने के लिए chmod या तो हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं g+s मतलब उसकी एस को सेट कर दो। किस पे करना है? अबर शेयर देखते हैं ls-ld स्लैश अबर शेयर। ठीक है। तो इसका जो इसकी बिट एस है वो सेट हो गया। अब हम फिर से एक नई फाइल क्रिएट करते हैं टच। अब यहाँ पे जो है दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं ls-la स्लैश अबर शेयर नाउ। अब ये देखिए ये टेस्ट नाम के यूजर ने क्रिएट की लेकिन इसकी ओनरशिप जो है शेयर नाम के ग्रुप पर है। मींस जितने भी यूजर शेयर नाम के ग्रुप में होंगे वो सारे के सारे यूजर्स इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द SGID description. So I hope you enjoy this video. Thank you for the watching this video and share this video with your friends. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे, शेड्यूलिंग एंड डिस्क परमिशंस। अभी तक हमने फाइल एंड डायरेक्टरीज परमिशंस पे बात की। अब डिस्क एंड ड्राइव्स पे किस तरह से परमिशंस लगाते हैं, किस तरह से उनके एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।